अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर एक वायरस पैदा हो चुका है जिसका नाम है डॉक्टर अफान कैसर। डॉक्टर अफान कैसर वो शख्स है जिसने पाकिस्तानी अवाम के पसंदीदा तरीन कुकीज जिसमें समोसा था उसको आइटम बम करार दिया था। उसके बाद उसने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मन बल्कि सैकड़ों टन पैदा होने वाला तरबूज उसके ऊपर उसने अपने जाड़ा अपना जो ज्ञान था वो जाड़ा कि जी मैं बताता हूं कि ये कैसे सुर्ख होता है। वो जब सुर्ख होने की कहानी आई उसके ऊपर भी हमने उसको काउंटर किया और आजकल एक नया उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो चुका है कि जी उसने दुनिया को सुधारना है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर अफान कैसर बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और उसका सोशल जो दीगर इश्यूज हैं उसके ऊपर उसका बात करना पहली बात है बनता ही नहीं है। भाई तू कौन है, तू अपना काम कर, तू अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे या मेडिकल के ऊपर बात करने से किसी का भला हो। ट्रोलिंग करना एक काइंड ऑफ ट्रोलिंग उसने की है। उसने डेली ब्लॉगर्स को कहा है कि ये डिजिटल तवायफे हैं। और भाई वो डिजिटल तवायफे हैं तो तू डिजिटल फिर क्या है तवायफे जो काम तू कर रहा है, तू भी वही काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर अफान कैसर हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे मामला को लेकर उठाता है जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अभी वो बात करता है कि जी फैमिली को बीच में लेके आते हैं। डॉक्टर अफान कैसर साहब ये बताएं कि जब आप इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में आए थे और उस वक्त आपने अपनी जोजा मोहतरमा को भी साथ लेके आए थे और आपने वहां पे वीलॉग किया था, वो वीलॉग क्या हलाल है और वो जो लोग काम कर रहे हैं वो हराम है? अब जिन 3-4 यूट्यूब चैनल की उसने बात की उनको मैंने थारोली विजिट किया, वो डेली की रूटीन अपनी बता रहे हैं। अब उन लोगों का माइंड जो है वो उसी लेवल पे काम करता है, वो उस लिहाज से अपना वीलॉग बनाते हैं। वो कोई पीएचडी नहीं है, वो उन्होंने पाकिस्तान की मैशियत को ठीक करना नहीं है, उनका कंटेंट ही यही है। अब वो काम कर रहे हैं तो करने दो, तो आपका उसके अंदर दखल अंदाजी करना ये एक ट्रोलिंग का काइंड है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी बात, वो बंदा ट्रोलिंग कर रहा है, उसके माँ बाप उसके अंदर हैं, माँ बाप को एतराज नहीं है, मोहल्ले वालों को एतराज नहीं है, किसी और शख्स को एतराज नहीं है, तो उनका मामा चाचा बना हुआ है कि आप लोगों को एतराज शुरू हो जाता है कि फलां बंदा अच्छा काम कर रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। उसके बाद आते हैं कि जी डेली फैमिली ब्लॉगिंग होती क्या है। डेली रूटीन की जो फैमिली ब्लॉगिंग है वो होती ही यही है कि मैं सुबह कितने बजे उठा, मैंने क्या क्या दिन में काम किए, मैं किस से मिला और मेरी शाम कैसे हुई। ये कंटेंट पूरी दुनिया के अंदर है। फिर मिस्टर बीस्ट के साथ उनको कंपेयर करता है। मिस्टर बीस्ट इस वक्त, जब तक रोनाल्डो नहीं आया था तब तक मिस्टर बीस्ट यूट्यूब का सबसे बड़ा यूट्यूबर था और वो शख्स इतने पैसे अर्न कर चुका है कि वो कंपटीशन करवाता है, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है या जो भी करता है, वो उसका एक अपना कंटेंट है। अब आपका एक अपना कंटेंट है जिसके ऊपर आप काम करते हो टिल्ली टिल्ली बातें करके और उसके बाद लोगों के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हो कि जी वो डिजिटल तवायफ है। आपको किसने हक दिया कि आप किसी की माँ बहन बेटी को डिजिटल तवायफ का नाम दो? आप इतने अगर पारसा हो तो अपने आप पे नजर रखो ना भाई कि आपका क्या काम है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप जिन मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हो, मेडिकल के ऊपर वीलॉग्स करो, लोगों को अवेयरनेस दो कि जी इस बीमारी का ये इलाज है, फलां फलां जो भी आपका काम है। लेकिन अगर आप ये काम करते हो कि उनकी जिंदगियों में दखल अंदाजी करते हो तो आपके ऊपर भी इसी तरह के इल्जामात और इसी तरह रोस्टिंग आपकी भी हो सकती है। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि जब तरबूज की बारी आई थी और मैंने तरबूज के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके जिसको कहते हैं रिसर्च स्टोरीज की थी कि क्या तरबूज के अंदर, मैं खेत तक गया था कि वहां पे इंजेक्शन लगते हैं या नहीं लगते। मैंने उस वक्त उन लोगों की चीखें आहें और उनकी जो परेशानी थी वो भी आप लोगों तक पहुंचाई कि जब तरबूज की फसल काश्त करने से लेकर जब मार्केट तक लाता था बंदा और उस बंदे के एक्सपेंसेस कितने होते थे, जब उससे पैसा आता था तो वही शख्स अपने घर में अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता था। और आपको पता है डॉक्टर साहब कि आपकी वजह से होके लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसके ऊपर शायद आपके कभी गया ही नहीं, क्योंकि आपकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जब एंडोस्कोपी करेंगे तो आप यकीनन उनसे 10-15 हज़ार रुपए ले लेंगे। और कभी अपनी एंडोस्कोपी करते भी आपने अपना वीलॉग रिकॉर्ड किए, आपने बताया कि जो एंडोस्कोपी के लिए जो आप इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आप डिस्पोजेबल करते हैं या फिर उसको सर्टिलाइज अच्छे से करते हैं। वो एक पानी की टब रखी होती है, उसके अंदर डाल के आप लोग तमाम लोग ही वो दोबारा से दूसरे मरीज के मुंह में डाल के तो उसकी एंडोस्कोपी आप कर रहे होते हैं। डिजिटल तवायफें डकी की बात की,
डकी इस वक्त पाकिस्तान में देखने वाले लोग मौजूद हैं। अगर आप शरई तौर पे बात करते हैं तो शरीयत ने आपको दो रास्ते बता दिए हैं कि ये आपका बदी का रास्ता है, ये नेकी का रास्ता है। आपने बदी के रास्ते पे जाना है, आपने नेकी के रास्ते पे जाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये ना डॉक्टर अफान बता सकता और ना मैं बता सकता हूं। उन लोगों के इर्द गिर्द मोहल्ले में आप जाके देखो, हजारों लोग मौजूद हैं जो उनको तबलीग भी करते होंगे। वो डेफिनेटली वो दीन इस्लाम के बड़े दाई भी हैं, सारे लोग हैं। लेकिन अब दीन इस्लाम ने दो रास्ते बता दिए। एक वो रास्ता है जो बदी की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये बताओ, आप यहां पे तबलीग करने के बजाय आप अपने लोगों पे, अपने प्रोफेशन पे, अपनी रोजमर्रा जिंदगी पे अगर आप तबलीग करते हो, वो आपको अच्छा लगता है। दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करके अगर आप व्यूज कमाना चाहते हो, यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक बददियांती होगी कि हम किसी के ऊपर तोहमत लगा दें कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, बात करते हैं कि जी सिस्ट्रोलॉजी है, फलाना फलाना फलाना। क्या आपको पता है कि डकी पहले क्या करता था? क्या आपको पता है सिस्ट्रोलॉजी वाली जो वो 5 बहनें, उनकी जिंदगी कैसी थी? अगर वो पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी की रूटीन दिखा रहे हैं भाई, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डॉक्टर अफान के ऊपर उस वक्त जब बात करें, जब स्टेज ड्रामों के ऊपर बात करें, जब वो पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, सिंध के अंदर होने वाली शादियों के ऊपर ख्वाजा सराओं के डांस पे बात करे, तो मैं उसके साथ हूं। अगर वो बात करता है कि हर वो चीज जो वो लोग दिखा रहे हैं उसके ऊपर ये तोहमतें लगा रहा है, जो लोग बिहाइंड द सीन हो रहा है। अगर किसी दिन ये तबलीग का इतना ही शौक है तो किसी दिन हीरा मंडी जाके, किसी दिन मुल्तान जाके, किसी दिन किसी रेड लाइट एरिया में जाके, बल्कि मैं दावत दूंगा कि इस्लामाबाद के अंदर जितने रेड लाइट एरिया हैं, मेरे से ज्यादा आपको पता है, आप आके किसी दिन इनके ऊपर बात करो ना, वहां पे खड़े होकर बात करो, उन लोगों के ऊपर बात करो। फिर अगर ज्यादा ही शौक है तो किसी मजहबी टॉपिक को छेड़ के बात करो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। भाई, आपका काम नहीं बनता कि आप किसी भी शख्स के ऊपर आप अपने वो व्यूज के चक्कर में उसको डिग्रेड करो। उसकी वजह से ओके, मोहल्ले के अंदर उनके ऊपर कितनी तोहमतें लगी होंगी, कितने लोग उनके ऊपर अब फतवे लगा रहे होंगे, कल अल्लाह ना करे उनकी जान चली जाती है, डॉक्टर अफान कैसे उनका जिम्मेदार होगा? मेरे भाई, यूट्यूब के ऊपर उनकी व्यूअरशिप देखो और अपनी व्यूअरशिप देखो। उनको पसंद करने वाले लोग उसी तबके के साथ ताल्लुक रखते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे देखने वाले मेरे जो प्रोफेशन है उसके साथ इंटरेस्टेड है, तो तब देख रहे हैं। जब आपका तबका है, वो आप लोगों को देखने वाले आपको देख रहे हैं, उनका मसला ही नहीं है भाई तेरा मसला क्या है, तू कहां से आ गया। हर उस चीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहस छेड़ देता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे उसके अंदर टिकटॉकर हो। हाँ, टिकटॉकर पे बात करना, टिकटॉकर के ऊपर बात नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो आपको फिर रिबटल देंगे। ये लोग अपने कंटेंट के चक्कर में आपको रिबटल नहीं देंगे, ना ही वो आपके यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करेंगे, ना आप उनके यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करोगे। मेरे भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है, थोड़े से सब्सक्राइबर है, आप रिपोर्ट करो, मैं ये कहता हूं। और मैं जो कंटेंट बनाता हूं, मैं उसका खुद जिम्मेदार हूं। मुझे किसी की जाती जिंदगी में दखल देने की किसी भी तरह ना मेरे आईने पाकिस्तान ने इजाजत दी है, ना ही किसी तरह मुझे किसी और नजरिए ने, किसी और तबके ने मुझे इजाजत दी है, ना ही मैं वहां पे इखलाकी तौर पे भी नहीं जांच सकता कौन क्या कर रहा है। आप अगर बात करना चाहते हो पाकिस्तान के सियासी हालात पे, फिर बात करो ना कि वहां पे क्या हो रहा है। आप अगर बात करना चाहते हो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी मुनाफरत है, उसके ऊपर बात करो ना, उसको सॉर्ट आउट करो। वो क्यों हो रही है, ब्लास्फेमी के केसेस आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद आप अगर बात करना चाहते हो तो जो हमारे असली दुश्मन है उनके बारे में बात करो ना। मेरे भाई, इस तरह अगर आप बात करके व्यूअरशिप गेन करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई घटिया तरीन तरीका है। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो भी उनका कंटेंट है वो उस पर काम कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि उन लोगों की जिंदगी पहले कैसे थी और अब जिंदगी इंप्रूव कैसे हुई है? माशी तौर पे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के माशी हालात इतने खराब हैं को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाई, वो कम से कम खुदकुशी तो नहीं कर रहा ना। खुदकुशी करेगा वो अलग से, उसके ऊपर एक शरई तौर पे खुदकुशी हराम है। अब वो पैसे कमा रहा है, कमाने दो। आपका काम नहीं बनता कि आप उनको ट्रोल करो, उनको रोस्ट करो। ये एक रोस्टिंग की एक जो किस्म है जो आप लेके चल रहे हो। बहरहाल, मेरा इतना ही मुद्दा था कि जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, जो रोस्टिंग करते हैं, जो दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, वो इंतहाई घटिया तरीन लोग हैं। उनको किसी सूरत में भी इन लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। अगर आपको मेरी राय से इत्तफाक है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और जितना हो सके आप इस वीडियो को डॉक्टर अफान तक पहुंचा दें ताकि उस शख्स को भी थोड़ी सी शर्म आ जाए। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।